वतन की सरजमी आजानों से गूंजे, देश का बच्चा बच्चा भी है तूफानों से खेले। पाक वतन की सरजमी आजानों से गूंजे, देश का बच्चा बच्चा भी है तूफानों से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूं और कैंट स्टेशन पर मैं एक ख़ुसूसी तौर पर जो है बात करने आया था। कुलियों से उनके मसाइल थे, तो यहां पर हमें एक शख्सियत से मुलाकात करने का इत्तफ़ाक हुआ। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, नासिर पाकिस्तानी, वाघा बॉर्डर से। लेकिन ये बताते चलूँ कि ये वो शख्सियत हैं जो वाघा बॉर्डर पर जो है जब भी कोई तकरीब होती है या अहम मौका होता है तो ये परचम लहराने का इनको एजाज़ हासिल होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर आया तो अचानक इनसे हमारी मुलाकात हो गई और ये इन्होंने बताया मुझे गुफ्तगू में कि ये PSL जो मैचेस होते हैं वो भी देखते हैं और इस वक्त जो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के जो मैचेस कराची में हो रहे हैं वो भी देखने आए हैं खुसूसी तौर पर। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे इनसे कि ये जो झंडा लगाने का एजाज़ है इनको ये किस तरह से मिला, और ये भी बताता चलूँ कि ये एक टांग से माजूर है। इनसे ये भी पूछेंगे कि ये हादसा इनके साथ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम सलाम। नासिर पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से, ये आपका इस हवाले से मशहूर हैं, इस नाम से मशहूर हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी ये वजह शोहरत क्यों है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कौम बनाया और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मुसलमान के अंदर जो जुनून है, ताकत है, ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े दिया। अल्लाह के महबूब के सदक़े अल्लाह ने हमें ये ताकत अता की और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं टांग से ज़रूर माजूर हूँ लेकिन दिल से जो है ना बहुत जड़ा हौसला है मेरे में। जी अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपने मुझे ये बताया कि वाघा बॉर्डर पे जो है परचम लहराते हैं आप, जब भी कोई तकरीब होती है परचम कुशाई वहाँ पर होती है तो आप उस परचम को लहराते हैं। इसकी वजह क्या है, हमारे नाजरीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते थे, साबिर हुसैन उनका नाम का, मेरा नाम तो नासिर है। लेकिन मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने कहा यार आर्मी में जाऊँगा, लेकिन आर्मी में नहीं गया। लेकिन मैं टांग जो है मेरी बाइक से गिरने से ख़राब हुई, उसके टांग डेड हो गई, लेकिन डॉक्टर ने टांग काट दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और अपने वालिद साहब वालदा की बहन भाइयों की खिदमत करते हुए मैं लाहौर में 3 साल PH का मालियों का काम किया। वहाँ से मैं छोटा सा एक झंडा लेके गया, एक टांग पे जो है साइकिल चला के गया हूँ वाघा बॉर्डर पे, अपना इचरा रोड से, जेल रोड माल रोड है वहाँ से। तो वहाँ पे मैं बॉर्डर पे पहुँचा हूँ तो सिविल कपड़े मैंने जो है झंडा लहराया तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे। तो मैं इसे जाता रहा रोज़ाना। वहाँ पे DSR मुश्ताक साहब थे जो रेंजर के, उन्होंने FS के थे, उन्होंने कहा यार नासिर आपने रोज़ाना आना है, आपने 2 दिन आना है। मैंने कहा सर ठीक है, हफ्ता इतवार में जाता रहूँगा। तो उसके बाद साल के बाद फिर वहाँ पे DG रेंजर उमर फारूक बरकी से मुलाकात हुई। उन्होंने JCP वाघा बॉर्डर को JCP वालों को लेटर लिखा यार नासिर को प्रोटोकॉल में नीचे झंडा लहराने की इजाज़त दी जाए। जनरल साहब ने DG रेंजर उमर फारूक बरकी साहब 2014 में। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म पाकिस्तानी परचम के साथ जो है मैं अपनी सरहद पे परचम लहराता रहा हूँ। अभी जो है मैं स्पेशल वहाँ से दिल की ख्वाहिश थी, मैंने कहा यार कराची जब मैच होगा, लाहौर में मैच तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं PSL 7 के सीज़न, अभी जो है कराची में मैच हो रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। ये दूसरे मैच पे मैंने पहुँचा, पाकिस्तान जीता था, कल हम मैच हार गए थे, लेकिन आज फिर इतवार का जो मैच है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपनी टीम से कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगी। जी चलें, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। अच्छा, किस जज्बे से आप आए हैं? ये आपने बताया ना कि मैचेस में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, तो किस जज्बे के साथ आप यहाँ पर मैच देखने आए हैं? एक तो मेरी ख्वाहिश थी कि कराची में मैच आके देखूं, दूसरा ये है मैंने देखा कि जो सैलाब मुतासरीन के कुली भाइयों से मैं मिला हूँ आप, तो इनको मैंने पूछा यार आप ट्रेनें बंद हो रही हैं, किसी को पैसे मिल रहे हैं किसी को नहीं मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इनके घर तक जो टीमें पहुँचे सर्वे करने के लिए, इनका नाम ID कार्ड नंबर और इनका अकाउंट खोला जाए, इनके अकाउंट में पैसे मिले जाए, इनके जो मकान गिर गए इनका मकान बनाया जाए। और बिलावल भुट्टो साहब को भी वज़ीर आला शहबाज
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और पंजाब के वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको, साद रफ़ीक जो वज़ीर रेलवे हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों को जो है इनका माली इमदाद दिया जाए। इनके घर गिरे हैं तो घर बनाया जाए, इनको राशन भी मिला जाए, इनको खाना मिला जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान हैं, ये किराया नहीं दे सकते, इनको किराया भी दिया जाए। जी चलें, यह मुतालबा हम उनके सामने पेश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कराची कितनी बार आ चुके हैं पहले आप? हाँ, कराची पहले एक दफ़ा आए थे हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे मज़ार पे ज़ियारत पे, फिर नूरानी नूर पे गए थे। आज का हम दूसरी दफ़ा आए हैं मैच की ख्वाहिश के लिए। तो कल हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे ज़ियारत भी की है, तो साहिल समंदर पे भी गए हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा नज़ारा देखा। अच्छा, कराची के बारे में क्या कहेंगे? कोई आज चलते चलते कराची के बारे में कुछ जुमले अगर बोलना चाहें। यार कराची के हालात मुझे अभी इतने बेहतर नहीं नज़र आ रहे, पहले बहुत ही बेहतर। अभी कराची सिर्फ ऐसे नाम रह गया कराची का, लेकिन एक कराची जो है जैसे पंजाब का लाहौर दिल है, तो ऐसी ये कराची जी खूबसूरती अपनी है, साहिल समंदर के साथ और बाबा कैद आज़म के साथ। तो हम खुश नसीब हैं, हमें ऐसे जो अपना कौम के लीडर मिले हैं बहुत, जिन्होंने मेहनत, बाबा कैद आज़म कौम ने रात दिन मेहनत की थी कराची में, और हम पढ़ते थे कि बाबा कैद आज़म मेहनत करते करते जो है वो मार हो गए और अल्लाह को प्यार हो गए। नाज़रीन, ये हैं नासिर पाकिस्तानी, वाघा बॉर्डर वाले, इसी नाम से मशहूर भी हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। और इन्होंने ये भी बताया कि ये रहीम यार ख़ान से खुसूसी तौर पर कराची आए हैं और मैचेस देखने के लिए आए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।